हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशन में। आई एम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। देखिए हमको एक क्वेश्चन कह रहा है, ये यानी कि एक में दो क्वेश्चन हमारा है। देखिए सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जो एक से कट जाए, अपने आप से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे से भी कटे, और मेरा क्या हो, दूसरे से भी कटे। एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरे से भी कटे, तो ऐसी संख्या मेरा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए इतना हम लोग समझ गए। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 हमारा हो गया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते यहां संख्या लिख देते हैं हम लोग, हमारा ये संख्या है, ठीक है। अब संख्या जैसे लिख दिया हमने, यहां देखिए दोनों में मेरा 13 है, तो 13 हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। 13 कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या यहां बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस का यहाँ 1 बचेगा। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 13, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा मेरा 77, अब प्लस का 1। अब देखिए यहाँ ये 13 और गुणे कितना हो जाएगा मेरा 77 और 1 78। अब देखिए यहां जब भी देखेंगे हम लोग तो ये दोनों को फैक्टर में अगर करेंगे 13 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 1 और 13 लिख सकते हैं। 78 को भी लिख सकते हैं, 78 को बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन अगर नॉर्मल इसको तोड़ के अगर लिखना चाहे तो देखिए मेरा क्या है, 1 भी आएगा, इसमें 78 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 13 भी आएगा, इसमें 26 भी आएगा, ठीक ना। यानी देखिए 2 से ज्यादा इसका फैक्टर हो गए, ये पहले ही से मेरा भाज्य संख्या है। और 13 को देख लीजिए क्या है, इसमें 2 1 और 13 है ही, तो ये देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, यानी पहला तो इसका 1 आ रहा है और फिर स्वयं का संख्या हो रहा है और फिर दूसरा क्या हो रहा है, मेरा अलग संख्या बन रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर 1 से अधिक आ गया इसमें। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमको, संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के एक से अधिक दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये मेरा हो गया। उसी तरह हमको इसका सेकंड पार्ट दिया है, इसको लिखते हैं, तो यहां भी हम लोग संख्या लिख लेते हैं। संख्या ये क्या हो गया मेरा, 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए दोनों में मेरा 5 कॉमन है, सबसे पहले 5 हम निकाल लेंगे बाहर, तो यहां लिख देंगे 7 6 4 3 2 1 प्लस का 1। अब देखिए 5 हो गया। अब इन सबको गुना अगर करना है तो 7 6 का 42 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से 4 के 12 12 दूना 24, 24 को 1 से करेंगे तो मेरा कितना होगा, यहाँ 24 हो जाएगा प्लस का 1। आप लोग 42 और 24 का गुना करके देख लीजिए, 42 और 24 का गुना जब करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 चौके 16, यहाँ 2 दूना 4 और 2 चौके 8, कितना हो गया 8 50 10 के 0 हासिल 1 8 9 1 10, 1008 मेरा संख्या आ रहा है। तो यहां लिख लेंगे हम लोग क्या, 5 गुणे 1008 प्लस का 1,
5 और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1009। अब इन दोनों को भी अगर करेंगे तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, तो तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो गया, एक से अधिक दो से अधिक फैक्टर आएगा। एक तो स्वयं से संख्या कट जाएगा, एक से भी कटेगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी ये कटेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक से दो से अधिक आ जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हम बताए हैं क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या हो, एक दो से अधिक आ जाए, वो मेरा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो यहां फिर वही स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, संख्या संख्या 6 7 5 4 3 2 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि खेल का मैदान है एक मेरा, देखिए ऐसे एक वृत्ताकार पथ है जिसमें क्या है, सोनिया 18 मिनट लगाती है। इसका चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को मेरा 18 मिनट लगता है। ठीक है, और कह रहा है कि इसी मैदान को रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है, यानी कि रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। कह रहा है कि अगर दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं तो पुनः कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे आप एक स्थान पर। देखिए क्वेश्चन ऐसे है हमारा। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सोनिया का चाल और सबका दिया हुआ है कि कितने मिनट लगता है उसको पूरा करने में। ये क्या है, हम लोग लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय। सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितना है मेरा, 18 मिनट है। और यही है रवि, रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय, ये हमको 12 मिनट है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। 18 का क्या करना है हम लोग, देखिए सबसे पहले फैक्टर ले लेंगे, तो 18 का फैक्टर लेंगे तो देखिए 2 होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये मेरा 18 आ गया। अब 12 का लेंगे फैक्टर, 12 का जब भी फैक्टर लेंगे तो 2 2 4 और 3 12। अब दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका ले लेंगे, 12 और 18 का। एलसीएम 18 और मेरा 12 का कितना आएगा। अब देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसको एक बार पकड़ते हैं, तो 2 यहाँ है एक बार ले लिए, और यहाँ 2 को 3 है तो ये भी मेरा एक बार हो गया। बाकी जो बच गया उसको हम लोग लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36, ये जो आएगा मेरा 36 मिनट आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर वो मिलेंगे, तो हम लोग यहां लिख देंगे दोनों 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे।